तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर बिहार जातीय जनगणना 2023 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं। आप इन्हें जूम आउट करके या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं बोलता रहूँगा और आप उन आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको एक मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी जाति कितनी तादाद में है, किसका कितना प्रतिशत। तो जातिगत जनगणना का प्रश्न क्यों उठा, क्यों बिहार को जातिगत जनगणना करवाना पड़ा? इस पर जो सरकार का पक्ष था वह यह था कि विभिन्न जातियों में अभी भी कई ऐसी जातियां हैं जो कि काफ़ी पिछड़ी हैं और विकास की मुख्य धारा से वो काफ़ी दूर हैं। तो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, उनको चिन्हित करके उन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि किस जाति में कितने लोगों की तादाद है। क्योंकि जब अगर फॉर एग्जांपल अगर SC ST के लिए कोई योजना सरकार बनाती है उनके कल्याण के लिए, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि SC ST की तादाद कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी है। क्योंकि अभी तक काफ़ी पुराने आंकड़ों पर ही सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती रही हैं। के लिए हम लोग जातिगत जनगणना के जो सकारात्मक पहलू हैं और इनके नकारात्मक पहलू, उस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जातिगत जनगणना से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जातिगत जनगणना से जुड़े हुए जो सकारात्मक पहलू हैं, जो सरकार भी इन पहलुओं पर बात करती है, जाहिर सी बात है सरकार सकारात्मक पक्ष को उजागर करेगी। तो गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने में इससे मदद मिलने का दावा किया गया है। कहा गया कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के मद्देनज़र विभिन्न जातियों की आबादी में प्रतिशत भागीदारी तथा उनमें गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने हेतु आरक्षण 65 से 75% कर दिया गया। दोस्तों, हालांकि यह पटना हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है और पटना हाई कोर्ट के अनुसार जो आरक्षण है वो 50% से कम रहना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। तो उसी को कोट करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 75% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। हालांकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनः इस मामले को लेकर गई है, यह विचाराधीन है, परंतु फिर भी आप इसको एक सकारात्मक पक्ष के रूप में देख सकते हैं कि सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जानकर आरक्षण को बढ़ा दिया, उनको तत्काल लाभ दिया। संवैधानिक दायित्व की पूर्ति, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, जिसमें सामाजिक आर्थिक क्षमता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा यह जातिगत जनगणना। सर्वोदय की प्राप्ति, लक्षित कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर सरकारी योजनाएं वो नीतियां बनाने में सहूलियत, जिससे कि सर्वांगीण विकास होगा। छुआछूत व जातिगत भेदभाव का निर्मूलन, पिछड़ी व दलित जातियों के सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त होने पर समाज के अन्य वर्गों द्वारा उन्हें सहजतापूर्ण तरीके से अपनाया जाएगा, जिससे जातिगत भेदभाव व छुआछूत मिटेगा। तो दोस्तों, ये जातिगत जनगणना करवाने या उसके आंकड़े जुटाने के पक्ष में सकारात्मक पहलू थे कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि लोग राजनीतिक दलों द्वारा इस जनगणना करवाने के पीछे की मंशा यह मानकर चलते हैं कि वो अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें और उनको ध्यान में रखकर लोक लुभावन वादे उनसे कर सकें। तो खैर, ये राजनीतिक बातें हैं। अब हम लोग इसके नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, जातिगत जनगणना से हर एक कास्ट की कितनी आबादी है कि जैसे कि आपने देखा 63% आबादी पिछड़े वर्ग की है, उसके बाद SC 19%। तो इस तरह के आंकड़ों से एक मनोभाव पैदा होता है कि जिस समूह की, जिस जाति की जनसंख्या समाज में ज़्यादा है, उसके अंदर यह मनोवृत्ति फैलने लगती है कि मेरी तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं
यहाँ पर जो हूँ मैं सर्वे सर्वा हूँ, उनके मन में वर्चस्ववाद की भावना बढ़ने लगती है। समाजवाद, समानता, सामाजिक समरसता, ये सब काफ़ी पीछे छूट जाता है और उनमें वर्चस्व का भाव पैदा हो जाता है। और जिनकी आबादी कम है वो भी अपने वर्चस्व को बनाने में लगे रहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को वो भी बरकरार रखना चाहते हैं। इस वजह से एक जातीय उन्माद, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, इनके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जातिवाद को बढ़ावा मिलता है और ये सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है जातिगत जनगणना का। इसी के कारण कई राज्य सरकारें जातिगत जनगणना करवाकर भी उनके डेटा को प्रकाशित नहीं कर पाई। खैर, दूसरा पॉइंट, जिन जातियों की संख्या अधिक है उनमें वर्चस्व स्थापित करने की मनोवृत्ति बढ़ेगी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना, जैसा मैंने आपको बताया। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जनसंख्या में अधिक प्रतिशत वाली जातियों को मन लुभावन वायदे करेंगे, अन्य जातियों की अनदेखी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जातिगत जनगणना के कई सकारात्मक पक्ष हैं तो कई नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और इस तरह के वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहूं। इसके लिए मेरे चैनल पाठशाला को, आपके चैनल पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।